ये कहानी है एक लड़की की जो कि एक बूढ़े आदमी के साथ फंस जाती है एक बाथरूम में। मूवी की शुरुआत में हम एक फेमस राइटर को देखते हैं जिसका कि नाम मिगुल होता है, जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठा है। तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम एंजेला था। वो उस फेमस राइटर मिगुल का इंटरव्यू लेना चाहती थी और उसकी तरह एक राइटर बनना चाहती थी। जब वो मिगुल के पास आकर बैठती है तब मिगुल उसे कुछ ऑर्डर करने के लिए कहता है। मिगुल अपने मन में कोई भी बात नहीं छुपाता था, उसके मन में जो भी आता था वो सीधे बोल देता था। मिगुल को डॉक्टर ने सिगरेट और शराब से दूर रहने के लिए कहा था, पर फिर भी वो ये सब लेता था। इसके बाद एंजेला उससे कहती है, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। फिर वो एक आर्टिकल मिगुल को दिखाती है जो कि उसने खुद लिखा था, पर वो मिगुल को पसंद नहीं आता। वो एंजेला को बताता है एक अच्छा राइटर कैसे बना जाता है। वो कहता है राइटिंग करना कोई सिखा नहीं सकता, वो अपने आप में ही एक टैलेंट होता है। इसके बाद मिगुल एंजेला को अपने पास बुलाता है। वो एंजेला से पूछता है क्या तुम जल्दी में हो। एंजेला कहती है कि नहीं। तब मिगुल उससे कहता है कि मेरे कोट की जेब चेक करो। जब वो जेब चेक करती है तो उसमें एक चाबी थी। फिर मिगुल कहता है ये चाबी मेरे फ्रेंड की स्टूडियो की है जो कि 2 दिनों के लिए बाहर गया है। फिर वो एंजेला का हाथ चूम कर कहता है कि मैं 2 घंटे तुम्हारे साथ अकेले में बिताना चाहता हूँ और कोई भी हमारे रास्ते में ना आए। वो कहता है मैं तो बस तुम्हें अच्छे तरीके से जानना चाहता हूँ। एंजेला उसके साथ जाना तो नहीं चाहती, पर अभी उसे मिगुल से बहुत कुछ सीखना था, इसलिए वो उसके साथ चली जाती है। फिर यहाँ आने के बाद मिगुल एंजेला को ड्रिंक देता है और उससे बातें करने लगता है और बातों बातों में वो उसे टच करने लगता है। फिर वो उसे एक किस करता है, पर अगले ही पल वो उससे दूर हो जाता है और कहता है मुझे किस करने में अब बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहा। मिगुल एक साफ दिल का इंसान था, इसलिए उसके दिल में जो भी आता था वो बोल देता था, क्योंकि वो आदमी एंजेला के बाप की उम्र का था। इस वजह से एंजेला इस सब से हेसिटेड हो रही थी। इसके बाद मिगुल बेड पर जाकर बैठ जाता है और एंजेला से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने कपड़े उतारो। दरअसल मिगुल का मानना था कि एंजेला उससे कुछ सीखने वाली थी, इसलिए बदले में उसे भी कुछ मिलना चाहिए। लेकिन एंजेला कहती है कि मैं अपने कपड़े नहीं उतारूंगी। हे कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। मिगुल को लगता है कि वो चली गई, पर अगले ही पल वो सिर्फ शर्ट पहनकर उसके पास आ जाती है। एंजेला को देखकर मिगुल बहुत ही खुश हो जाता है। फिर वो उसे अपने पास आकर बैठने के लिए कहता है। फिर एंजेला उसके पास आकर बैठ जाती है। फिर मिगुल पेंटिंग कलर से एंजेला के बॉडी पर ड्रॉ करने लगता है। फिर एंजेला कहती है कि तुम पागल हो। है कहकर वो शावर लेने चली जाती है। फिर मिगुल भी उसके पीछे जाता है और वो अपने कपड़े उतारकर शावर लेने लगता है। एंजेला जानती थी कि मिगुल के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, इसलिए वो मिगुल से कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं। है कहकर हो जैसे ही दरवाजे को ओपन करने जाती है तो दरवाज़ा उससे नहीं खुलता। वो मिगुल से कहती है कि दरवाज़ा नहीं खुल रहा। फिर मिगुल कहता है कि मुझे ट्राई करने दो। इसके बाद मिगुल भी बहुत कोशिश करता है दरवाज़ा को खोलने की, लेकिन उससे भी दरवाज़ा नहीं खुलता क्योंकि दरवाज़ा जाम हो चुका था। फिर वो दरवाज़ों को धक्का मारने की कोशिश भी करता है, पर दरवाज़ा नहीं खुलता। फिर वो दोनों एक साथ मिलकर खोलने की कोशिश करते हैं, फिर भी दरवाज़ा नहीं खुलता। फिर एंजेला खिड़की से मदद के लिए आवाज़ लगाती है, पर मिगुल कहता है कि ये सब तुम क्या कर रही हो। अगर लोगों ने हमें एक साथ बाथरूम में देख लिया तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। फिर मिगुल कहता है कि उसका दोस्त मंडे को घर लौटने वाला है और आज सैटरडे था, मतलब कि उन्हें 2 दिनों के लिए अब ऐसे ही बाथरूम में रहना पड़ेगा। फिर मिगुल भी खिड़की से किसी से मदद मांगने की कोशिश करता है, पर उसकी आवाज़ किसी को भी सुनाई नहीं देती और उनके पास कपड़ों के नाम पर सिर्फ एक टॉवल था जो कि मिगुल के पास था। पर मिगुल वो टॉवल एंजेला को दे देता है और खुद बिना कपड़ों के ऐसे ही घूम रहा था। इसके बाद दोनों बातें करते हैं क्योंकि वहाँ दूसरा करने के लिए कुछ था ही नहीं। मिगुल एंजेला से पूछता है कि तुम्हारे फादर क्या करते हैं। एंजेला कहती है वो मिलिट्री में है। तो मिगुल उनका नाम पूछता है। जब एंजेला अपने फादर का नाम बताती है तो मिगुल कहता है कि मैं उन्हें पहले से ही जानता हूँ और साथ में ये भी कहता है कि वो एंजेला की बड़ी बहन को भी जानता है और वो बताता है कि तुम्हारी बड़ी बहन जब एक्टिंग सीख रही थी तब हम दोनों साथ में थे। मैंने उस पर ट्राई मारने की भी कोशिश की, पर वो हमेशा मुझे इग्नोर कर देती थी। मिगुल कहता है कि तुम्हारी बड़ी बहन और तुम्हारे फादर की बिल्कुल भी नहीं बनती थी, वो दोनों अक्सर लड़ाई करते थे। एंजेला कहती है वो दोनों अभी भी लड़ते हैं। मेरी बहन अब बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी है और उसी से ही मैंने तुम्हारा नंबर लिया था। मिगुल एंजेला से पूछता है कि क्या कभी वो मुझे याद करती है। इसके बाद एंजेला कहती है कि वो तुम्हारे बारे में कुछ खास नहीं सोचती। उसका कहना है कि तुम एक अच्छे राइटर नहीं हो। और अब ऐसे ही बातों बातों में मिगुल एंजेला के पास आता है और उसे टच करने लगता है, लेकिन एंजेला को यह सब पसंद नहीं आता, इसलिए वो वहाँ से उठकर दूसरी जगह जाकर बैठ जाती है।
फिर मिगल एंजेला से कहता है कि अगर हमारे बीच यहाँ कुछ नहीं हुआ तो बाहर जाने के बाद लोगों को यही लगेगा कि हमारे बीच ज़रूर कुछ हुआ है। कुछ देर बाद एंजेला फिर से हेल्प के लिए आवाज़ लगाने लगती है, जिसे देख मिगल के दिल में कहीं अरमान जाग उठते हैं और फिर से एक बार वो एंजेला के करीब जाता है और उसे टच करने लगता है। फिर एंजेला कहती है, मुझे छोड़ दो, मैं तो बस यहाँ से बाहर निकलना चाहती हूँ। फिर अब मिगल भी बाहर आवाज़ लगाने लगता है और वो भी अब यहाँ से निकलना चाहता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा था। तब एंजेला मिगल के पास आती है। फिर यहाँ वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद एंजेला को भूख लगने लगती है। फिर मिगल कहता है कि कुछ टाइम पहले मैंने एक मूवी देखी थी जिसमें एक आदमी खाना खा रहा था। वो कहता है कि वो सीन मुझे काफ़ी रियल लगता है और राइटिंग भी उसी तरह से की जाती है। मिगल की बातों से ऐसे लग रहा था कि वो एंजेला को डांट रहा हो। वो बड़ी उम्र का था, इसलिए वो बातें भी एक पिता की तरह ही कर रहा था। ये सब एंजेला को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए वो गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, इसका मतलब है नहीं कि तुम मुझे डांटो। इस बात पर मिगल कुछ भी नहीं बोलता। जब एंजेला शांत हो जाती है तो तब वो फिर से एंजेला को मदद के लिए आवाज़ देने के लिए कहता है, लेकिन उनकी आवाज़ किसी को भी सुनाई नहीं दे रही थी। तब मिगल कहता है, तुम एक मूवी देखना चाहोगी? एंजेला कहती है, मूवी, पर यहाँ कैसे? तब मिगल उसे एक कहानी सुनाता है। फिर वो कहानी सुनाने के बाद मिगल एंजेला से कहता है कि हमारे बीच जो भी हुआ उस पर हमें गिल्टी फील तो होगा, पर हमें उस पर अफसोस नहीं करना चाहिए। फिर कुछ देर बाद मिगल को किसी की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो खिड़की से देखता है तो वहाँ एक आदमी था। फिर मिगल उस आदमी को अपने दोस्त लुइस को कॉल करने के लिए कहता है। कुछ देर बाद लुइस आता है और वो दरवाज़ा खोलता है। वो मिगल से कहता है कि मैं ये बात बताना भूल ही गया था कि बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद मत करना। और जाते टाइम एंजेला मिगल से कहती है कि आज हमारे बीच जो भी हुआ वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। इसके बाद एंजेला अपने घर चली जाती है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मूवी का नाम है मैड्रिड 1987। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।